नमस्कार। 2026 का राशिफल लाल किताब के गहरे ज्ञान के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं बुद्धिमान और चंचल राशि की, यानी कि वह है मिथुन। मिथुन राशि वालों, यह साल यानी कि 2026 आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। इस साल आपकी कुंडली में एक शक्तिशाली योग बन रहा है। ध्यान से सुनिएगा। शनिदेव आपको दशम भाव में बैठकर भरपूर पराक्रम कराएंगे और गुरुदेव पहले और दूसरे भाव में गोचर करके आपको माला माल करेंगे। यह कर्म और धन का सबसे उत्तम योग है। लेकिन राहु केतु की चाल ने कुछ चुनौतियां भी खड़ी की है। क्या है वो चुनौतियां और कैसे इस उत्तम योग का अधिक से अधिक लाभ उठाना है हमें, ये हम जानते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में आपको मिलेगा लाल किताब का वो सबसे खास उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो सबसे पहले मिथुन राशि के लिए 2026 में ग्रहों की महाशक्ति यानी कि 4 मुख्य ग्रहों की स्थिति क्या है, ये जानते हैं। बृहस्पति, गुरुदेव पहले और दूसरे इन्हीं भाव में गोचर करेंगे और ये आपकी बुद्धि को प्रखर बनाएगा, घर परिवार में संबंध मजबूत करेगा और आपकी धन समृद्धि को कई गुना बढ़ाएगा। शनि दशम भाव में बैठकर आपके कार्य क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। यह आपसे भरपूर मेहनत कराएगा और फल भी मिलेगा। राहु और केतु, जो कि राहु नवम भाव में और केतु तीसरे भाव में है, तो यह स्थिति भाग्य में अचानक बदलाव और साहस में वृद्धि का संकेत दे रही है, लेकिन भाई बहनों से मनमुटाव और भाग्य को बिगाड़ने का काम भी कर सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण योग यह है कि आपकी कुंडली में शनि और गुरु की यह शक्तिशाली स्थिति भरपूर उन्नति के योग बना रही है, बशर्त आप अपने कर्म को शुद्ध बनाए रखें। अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति की। तो नौकरी करने वालों के लिए दशम शनि का गोचर अप्रत्याशित उन्नति लेकर आया है। आपकी ईमानदारी और लगन की तारीफ होगी, जिससे स्थायी और मजबूत सफलता मिलेगी। यह एक चेतावनी आप याद रखिए कि आज का काम कल पर न टाले, वरना यही शनि आपको संघर्ष में डाल देगा। व्यवसाय करने वालों के लिए दूसरे भाव के बृहस्पति की दशम शनि पर शुभ दृष्टि है और यह शनि यानी कि कर्म और गुरु यानी कि धन, इसका उत्तम योग है। तो व्यापार में 4 चांद लगेंगे और आप तगड़ा मुनाफा कमाएंगे। दूसरे भाव में बृहस्पति की पंचम दृष्टि से आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। रोग और कर्ज में भी बड़ी राहत मिलेगी। चुनौती क्या है? 9वें में राहु और तीसरे में केतु। इसके कारण फालतू के खर्चे बढ़ेंगे, अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके लिए लापरवाही न बरते, बेकार की बातों से और यात्राओं से दूर ही रहे तो अच्छा है। आर्थिक स्थिति और धन के बारे में भी जान लेते हैं। शनि आपसे खूब कर्म कराएगा और बृहस्पति आय के स्रोतों को कई गुना बढ़ा देगा। तो दोनों मिलकर आपकी संपत्ति को बढ़ाने वाले साबित होंगे। बृहस्पति के प्रभाव के चलते सोना खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा। आप शेयर बाजार में भी सावधानी से किस्मत आजमा सकते हैं। लाल किताब क्या चेतावनी देती है? चेतावनी है कि यदि आप अपने कर्म खराब करते हैं, जैसे कि झूठ बोलना या बेईमानी करना, तो राहु और केतु के शुभ फल भी खराब हो जाएंगे। अब प्रेम, परिवार और सेहत की बात कर ले। गुरु के गोचर के चलते घर परिवार में सुख शांति समृद्धि रहेगी। हालांकि राहु केतु के चलते भाई बहनों से मनमुटाव बढ़ सकता है, जिसे बृहस्पति जल्द ही दूर करने में सहायक होंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि के चलते प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और अविवाहितों के लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। पंचम भाव की बात करें तो बृहस्पति की दृष्टि रहने से संतान पक्ष की ओर से कोई चिंता नहीं है। पर यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि अपने व्यवहार और आचरण को शुद्ध रखिए। झूठ बोलने से बचे, तभी बृहस्पति उत्तम फल देगा। सेहत और शिक्षा के बारे में भी जानते हैं कि दूसरे भाव का जो बृहस्पति है वो रोगों से मुक्त करने का कार्य करेगा। राहु और केतु के कारण मानसिक तनाव और पेट संबंधी समस्या रह सकती है। बासी भोजन, जंक फूड से दूर रहे और कसरत करते रहे। गुरु के कारण पढ़ाई में मन लगेगा विद्यार्थियों का। हालांकि नवम राहु के चलते पढ़ाई में ब्रेक या भटकाव आ सकता है। इसके लिए माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं और नित्य 1 लोटा जल किसी भी पौधे में डालें। अब लाल किताब के सटीक उपाय क्या है और सावधानी क्या है, ये जानते हैं। तो मिथुन राशि वालों, अपनी उन्नति को स्थायी बनाने के लिए अचूक उपाय जरूर करें। धन और ज्ञान के लिए गुरु को बलवान करें। इसके लिए माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे या कुत्ते को दें या 43 दिनों तक गाय को चारा और गुड़ खिलाएं। यदि आपके घर के सामने की सड़क में कोई गड्ढा है तो उसे तुरंत भर दें। शनि राहु केतु के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। शनि के लिए प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाए, दांत साफ रखें, नीम या कीकड़ से दातून करें। राहु के लिए लगातार 10 दिनों तक माता सरस्वती को नीले फूल अर्पित करें और ससुराल वालों से अच्छे संबंध बना के रखें। केतु के लिए बहते पानी में चावल और गुड़ बहाए, कान छिदवा कर उसमें सोना या चांदी पहनना शुभ फल देता है। अब लाल किताब की सबसे बड़ी सावधानी जिसका पालन करना जरूरी है, वो है झूठ, गाली और कड़वी वाणी।
इससे बचकर रहें। चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करने से बचें। ब्याज का धंधा, जुआ, सट्टा और शराब पीना नुकसानदायक है। शनिवार के दिन तेल और शराब का सेवन ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए लाल किताब का सबसे खास उपाय बताने जा रहा है जो आपकी किस्मत का दरवाजा खोल देगा, तो ध्यान दीजिएगा। घर से बाहर किसी भी स्थान पर या मंदिर में बिल्व पत्र का एक पौधा लगा दें और नित्य पीपल की पूजा करें। यह बुध और गुरु की शुभता के लिए है। दूध का तिलक अपने माथे पर लगाएं और चांदी पहने, यह अपने पास रखें। घर में काम करने वाली मशीनों की इज्जत करें, उन्हें साफ सुथरा बना के रखिए, शनि की शुभता के लिए है। तो मिथुन राशि वालों, 2026 आपके लिए कर्म और धन का अद्भुत योग लेकर आया है और इन लाल किताब उपायों को अपनाकर और अपनी सफलता को आसमान तक की ऊंचाइयों तक ले जाए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मिथुन राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत ज्योतिष ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।